हेलो, वेलकम सी यू ऑल इन मदर्स कोचिंग। तो चलिए आज हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड अभी हम प्रॉब्लम सारा कर रहे हैं, और इसके बाद हम लेके आएंगे सेक्शन फार्मूला, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी जितने भी डिस्टेंस फार्मूला के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक ना। तो दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस, जो एक सीबीएसई 2013 में आया है और एक सीबीएसई 2015 में आया हुआ, इसको आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कितने बच्चे का क्वेश्चन ये होता है कि सर ऑब्जेक्टिव हमारा पेपर होगा, तो ये करके हमें क्या फायदा। बच्चे देखिए, ये करके आपको फायदा ये होने वाला है, ये कर पाओगे तभी आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ये क्वेश्चन अगर करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ करके आप टिक द आंसर कर सकते हो। ठीक प्यारे भाइयों बहनों, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर बिना समय को वेस्ट किए हुए। ठीक ना। तो देखिए, सो दैट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सो दैट द पॉइंट ए बी सी, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का भी दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है एंड सी का भी दिया हुआ है। आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ये क्या है, वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के। ठीक ना। ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हमारे पास दिए हुए हैं। तो ये शो करना है कि ये है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें नया वर्ड यहाँ आया, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। इसको जानना होगा कि ये होता क्या है। तो इसको मैं पहले समझाऊंगा कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है, उसके बाद इसको बनाऊंगा कि ये ए बी सी जो है, क्या इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, क्या इसका वर्टिसेस है। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमारे पास देखिए, अब समझिए इस बात इसको अच्छे से। ये क्या है, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि बी पे हमारा क्या है, 90 डिग्री है। अब इसको हम आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल कब बोलेंगे, ये कब हम इसे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बोलेंगे, जब इसके दो साइड बराबर हो जाएं। दो साइड में कौन सा साइड, हाइपोटेनस को छोड़ के परपेंडिकुलर और बेस आपस में जब बराबर हो जाएंगे, ए बी बराबर बी सी कहला जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक। अब ये आपको समझ में आ गया कि ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तब होगा जब इसके दो साइड बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वी नो दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल आर द ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। तो टू साइड्स यहाँ पे इक्वल हो गए, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक। अब ये पॉइंट क्या होता है, ये होता है हमारा वर्टिसेस, ये भी होता है वर्टिसेस, और ये भी होता है वर्टिसेस, जहाँ इंटरसेक्ट करता है साइड आकर के, जहाँ पे साइड आकर के मीट कर रहा है, दो साइड यहाँ आके मीट किया, तो ये हो गया वर्टिसेस। और इसी का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7 10 दिया हुआ है। बी क्या दिया हुआ है, -2 5 दिया हुआ है। सी क्या दिया हुआ है, 3 -4 दिया हुआ है। एकदम धीरे धीरे समझना है, अच्छे से समझना है। ठीक ना। कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप को समझो। ठीक ना, कैसे इसको आगे हम बढ़ रहे हैं, और कैसे इसमें क्या चीजें हैं, और कैसे कैसे समझते हैं। ठीक। तो ये हमारे पास ए का, बी का और सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सो, मतलब आप इसको दिखाइए कि क्या ये कोऑर्डिनेट जो प्रोवाइड किया गया है, क्या ये सही है। इसको हमें प्रूफ करना है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग का थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक ना। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये, इतना तो आप लोग को सबको पता होगा कि 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट होता है। तो एच का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है।
अगर ये सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में, ये सेटिस्फाई कर गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये इस राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, वर्टिसेस कहला जाएगा, ठीक ना। अब देखिए एच, एच क्या है यहाँ पे, ए बी, ए सी है एच, तो ए सी स्क्वायर बराबर पी क्या है, जो खड़ा होता है, ठीक ना, जैसे ये खड़ा है ये लेटा हुआ है, ठीक ना, हॉरिजॉन्टली लाइन है, ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल को हम जनरली क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस बी सी का स्क्वायर। इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला में बताया था, ए सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेंगे, कैसे निकाला जाता है, तो डिस्टेंस फार्मूला बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए सी मतलब x2 माइनस x1 होता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसी के केस में 3 हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा -4, x1 क्या हो जाएगा 7, और y1 क्या हो जाएगा 10। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 मतलब 7, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 माइनस 10 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर 16, और ये 196, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 1 11 के 1 हाथ में 1 2 1 1 1 2 अंडर रूट 212 यूनिट आ गया। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई हमारे पास ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी 212 यूनिट। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से ए बी स्क्वायर निकालेंगे और बी सी स्क्वायर भी हम फाइंड करेंगे, और दोनों को ऐड करके देखेंगे क्या ये इतने के बराबर आ रहा है। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक ना, इसको आप नोट कीजिएगा, हम इसको इरेज करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए सी स्क्वायर क्या है रूट 212 आया है, ठीक। अब ए बी की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए बी मतलब क्या हो जाएगा हमारे लिए, आ जाएगा x1 आ जाएगा कौन 7, y1 आ जाएगा 10, x2 आ जाएगा -2, और y2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, y2 आ जाएगा 5, ठीक। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए ए बी का, x2 माइनस x1 -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा -7 -2 -9 का होल स्क्वायर 81 प्लस -5 होल स्क्वायर 25। ये क्या हो जाएगा 81, 5 + 1 6, 8 2 10 106। ये आ गया आपका 106। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि x2 x1 कैसे माना जाता है। तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं बी सी स्क्वायर की वैल्यू, 3 - 2, 3 - -2, 3 - -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4 - 5,
3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 2 मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 जोड़ 81, 25 जोड़ 81 मतलब ये आ गया आपको 5 1 6 8 2 106। अच्छा सॉरी, ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 212 यूनिट आई थी, ये रूट में नहीं होगा, 106 आ गया यहाँ भी, ये भी 106 यूनिट आ गया, ये भी 106 यूनिट आ गया। अब देखिए 106 यहाँ लिखेंगे प्लस 106 यहाँ लिखेंगे, तो 212 बराबर 212 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, LHS, ये क्या है, RHS बराबर आ गया। देन वी कैन से दैट these coordinate point are the vertices of isosceles right angle triangle। तो यहाँ से आपका पूरा प्रूफ हो गया कि ये जो वर्टिसेस दिया हुआ है हमारे पास ये सही दिया हुआ है, ये इस ट्रायंगल का ही वर्टिसेस है। अगर नहीं होता तो यहाँ पे ये बराबर वैल्यू नहीं आती। ठीक, ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। प्यारे भाइयों बहनों, आपको आई होप ये चीज समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। प्रूव दैट द पॉइंट ए बी एंड सी, और तीनों का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है, देखिए ये तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो the equilateral triangle. What is equilateral triangle? First of all we will know what is equilateral triangle. Some student will confuse about equilateral triangle, isosceles triangle. Not, I will clear it. When all the sides of the triangle are equal, then the triangle are said to be equilateral triangle. जब किसी भी ट्रायंगल का सारा साइड बराबर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखिए जैसे ये ट्रायंगल है, इसका साइड अगर हम ए लेते हैं, इसका भी साइड ए लेते हैं, इसका भी साइड ए लेते हैं, तीनों का साइड ए हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल एबीसी हमारा क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अगर दो साइड बराबर होता और एक साइड बराबर नहीं होता तो क्या बोल देते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता। अगर तीनों साइड बराबर नहीं होता तो क्या बोल देते हैं, एस्केलेन ट्रायंगल होता, जो कि हम ट्रायंगल के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाएगा ट्रायंगल का पूरा कॉन्सेप्ट। अभी बस हम बेसिक जान लेते हैं कि ये ट्रायंगल तीनों साइड बराबर है, तो ये क्या आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ये। अब इस पे बस क्वेश्चन मुझे करना है, कैसे करना है, अब देखिए प्रूफ करना है। जैसे इसमें प्रूफ था कि ये कोऑर्डिनेट इस ट्रायंगल का है कि नहीं है, उसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट इस ट्रायंगल को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो ए का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे हम 2 और 4, बी का कितना दिया हुआ है, देखिए बी का 2 और 6, तो इसका लिख देंगे 2 और 6। इसका कितना, इसका है 2 + √3 और 5, इसका है 2 + √3 और 5। ये हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा बच्चों ये बताइए, अगर ये बताइए अगर तीनों का डिस्टेंस, जैसे सपोज ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, ये तीनों बराबर है, तभी तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड क्या है, बराबर है हमारे पास। देन वी कैन से दैट दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैन वी राइट इट, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। कैन वी राइट इट, यस वी कैन राइट इट। अब यहाँ समझते हैं कैसे। सपोज 5 है, ठीक ना, सपोज 5x है बराबर 5y है, मान के चलिए 5x और 5y है, ठीक। इसका स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे तो
25x² बराबर 25y²। यहाँ पे क्या था 5x बराबर 5y। समझने के लिए बस समझा रहा हूँ मैं, अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए अब ये बताइए, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे और y की वैल्यू भी यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 = 5। अब यहाँ सेम x की वैल्यू रखेंगे 1, यहाँ भी y की वैल्यू रखेंगे 1, तो 25 = 25। सो वी कैन से दैट कि स्क्वायर करने के बाद भी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम बाय डिस्टेंस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट AB²। वी कैन कैलकुलेट AB²। तो AB का डिस्टेंस फार्मूला से कैसे निकालेंगे, AB² की वैल्यू x2 - x1। तो A और B यहाँ है तो x2 कौन सा हो जाएगा हमारे, ये 2 हो जाएगा हमारा x2, और ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो x2 - x1 मतलब 2 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 - y1 मतलब 6 - 4 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये हम निकाल रहे हैं AB² की वैल्यू। तो यहाँ से 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, 6 - 4 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो AB² हमारे पास 4 आ गया। ठीक, चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम क्या बात करेंगे AC² का। AC के लिए क्या होगा, अच्छा B का कोऑर्डिनेट क्या था, B का कोऑर्डिनेट था 2 और 6, और C का क्या था, A का क्या था 2 और 4। अब देखिए अब AC² निकालेंगे हम, AC²। तो AC² में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 - x1 मतलब 2 + √3 - 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 5, y1 4, तो 5 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 + √3 - 2, 2 के आगे प्लस का साइन है, 2 के आगे माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 5 - 4 क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। √3 का स्क्वायर क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए √3 × √3 मतलब √9, जिसकी वैल्यू 3 होती है। किन्हीं किन्हीं बच्चों को थोड़ा सा हो जाता है डाउट, तो ये यहाँ से समझ लेंगे, ठीक ना, डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को। ठीक, देखिए तो यहाँ से क्या आ गया 3 + 1 = 4। तो AB² भी 4 आ गया, AC² भी 4 आ गया, बस हमारे पास क्या बचा BC²। ये भी चेक कर लेते हैं क्या BC² भी 4 आ रहा है। ठीक है, BC²। अब क्या कर लेते हैं, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब हमारी x2 x1 तो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि BC में ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। देखिए अब BC² की बात करते हैं, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये पूरा हो गया x2, ये y2। तो x2 - x1 2 + √3 - 2, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस 5 y2 - y1 5 - 6, 5 - 6 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो √3 का स्क्वायर बताए थे 3 होता है, तो 3 + 5 - 6 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ये भी आ गया 4 यूनिट, ये भी आ गया 4 यूनिट, ये भी आ गया 4 यूनिट। तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि तीनों साइड जो है ना ये बराबर है, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होता है और किसी ट्रायंगल में नहीं होता है। तो वी कैन से दैट दी गिवन वर्टिसेस आर द
राइट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हम प्रूव कर दिए। हेंस ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी बराबर 2 यूनिट। अब देखिए ए बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर रूट मतलब 2 यूनिट हो जाएगी। इसी तरीके से ए सी का वैल्यू क्या हो गया, 2 यूनिट, और उसी तरीके से बी सी का यूनिट क्या हो गया, 2 यूनिट, बी सी की लेंथ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए इक्वल टू 2 यूनिट, तीनों साइड दो 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 बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस हमें दिया हुआ था। ठीक, तो आई होप कि बच्चे आपको समझ में ये चीज़ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, इतने डिटेल में मैं समझाया हूँ, आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक, तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया कर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और इससे उनको पढ़ने में मदद आए, ताकि वो 10th में अच्छा मार्क्स उनको भी आ पाए। ठीक ना, एजुकेशन को जितना आप शेयर करोगे ना उतना अच्छा होता है, उतना बेनिफिशियल होता है, इसलिए आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक ना, इस चैनल को ग्रो कराने में हेल्प कीजिए। आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर यहाँ मिलने वाले हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से आपको मैथ या साइंस हर कोई भी सब्जेक्ट हो मैं अच्छे तरीके से आपके लिए लेकर आऊँ यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।